आईटी ने पहले से ही काफी हद तक वीकनेस बताई थी और ये वीकनेस चल ही रहा था इन स्पाइट एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द अदर सेक्टर्स वर परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल। अगर हम देखें कि बैंकिंग जो भी रिसेंटली जो कुछ भी उस पर इम्पैक्ट है, अदरवाइज आईटी वाज वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्टर इन द एंटायर इन ऑल द इंडस्ट्रीज। और अगर हम देखें कि एक्सेंचर का रिजल्ट्स ये उनमें कंफर्म कराता है कि आईटी में जरूर और दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। और भी घबराहट है, और भी फियर्स है, और भी हर्डल्स है, और भी इम्पेडिमेंट्स है। और जब तक वो प्रोस्पेक्ट्स एकदम क्लियर नहीं हो जाते इन टर्म्स के इट इज गोइंग टू इम्प्रूव, मुझे लगता है कि आईटी में वीकनेस जरूर रहेगी और इसमें कोई जल्दबाजी से आके बाय नहीं करेगा। हालांकि शायद दिस वुड बी द टाइम टू बाय, बट द क्वेश्चन इज वेदर वन हैज द पेशेंस टू होल्ड ऑन टू इट। मैं समझता हूं कि और एक 2-3 क्वार्टर शायद द नॉट सो पॉजिटिव कमेंट्स आईटी में आते रहेंगे, जिसका इंपैक्ट आईटी स्टॉक्स में होते रहेगा। लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि शायद इस लेवल से थोड़ा बहुत आप एसआईपी काइंड ऑफ बाइंग आईटी में कर सकते हैं, क्योंकि आईटी एक सेक्टर है जहां पर कंपनीज काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट काफी अच्छे हैं, जहां हम देखते हैं फ्री कैश फ्लो, आरओई सब बैठता है। लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा और एक 2-3 क्वार्टर लग सकता है, लेकिन जरूर ग्रेजुअल बाइंग इन एसआईपी वे आई रिकमेंड द आईटी। ग्रेजुअल बाय इन एसआईपी वे लार्ज कैप आईटी में आप कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ये जिस अमेंडमेंट की बात की गई जिसके अंतर्गत जो डेट म्यूचुअल फंड है जिसका इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको अगर हटा दिया जाता है वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। और बजट में चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हो चाहे अब एएमसी स्टॉक्स हों, आई मीन जो एक हल्का सा टैक्स आर्बिट्राज था और जो टैक्स लीकेज था उसको भरने की कोशिश की गई है। ऐसे में एएमसी स्टॉक पे आप कोई इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि जो फंड पॉसिबली जो एडवांटेज हमें मिल रहा था इंडेक्सेशन के, जब वो नहीं होगा आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अगर आप देखें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इसका फ्लो टूवर्ड्स एआईएफ्स या फिर एफडीज की तरफ बढ़ेगा, मोबिलाइज होगा? एएमसी स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त इस खबर के मद्देनजर? आपने बहुत सही कहा कि शायद some of these things, the amendments which have been introduced, उनका एएमसी पे जरूर इम्पैक्ट आएगा, और शायद टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऑल्सो एआईएफ की तरफ पैसा जाएगा, और एआईएफ एज इट इज थोड़ा बहुत पॉपुलर और हो रहा है। Having said this, अगर हम जरा और एक बड़े ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं ऑन अ स्लाइटली ब्रॉडर बेसिस, ऑन अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म, तो ये एएमसीज में फ्लोज आते रहेंगे, क्योंकि इंडिया में हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इज वेरी लो, और इसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए, लेकिन एएमसी स्टॉक ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस विल कंटिन्यू टू डू वेल। द ओनली कैविएट ओवर हियर इज दैट most of the AMCs which have a foreign participation, but they probably would be trying to sell some of the stakes in the Indian markets. But otherwise, AMC stocks on a longer term basis, जरूर उसमें ध्यान देना चाहिए on a longer term basis as an annuity business. तो अगर आप देखें आप मानते हैं कि वो एक शॉर्ट टर्म प्राइस डैमेज है, लेकिन शायद लॉन्गर टर्म में अभी भी आपको शायद बिल्कुल दरकिनार नहीं करना चाहिए। कुछ अंश आपका निवेशित लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से यहां पर रहना चाहिए। एक बार निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा, इट्स 39633 ट्रेडिंग एट डे हाई ट्रेजेक्ट्री। और जहां तक निफ्टी आईटी का सवाल है वो फिर से शूट अप करता हुआ, और जैसे कि मैं कह रहा था कि दैट 150 पॉइंट डिफरेंशियल जो डिप के बाद प्रीवियस क्लोज से मेंटेन रहा, वो अब तक अगर आप देखें तो एक अच्छा मूव दे रहा है। अच्छा दिलीप सर, बहुत दिनों बाद एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने एक मूव देखा है। कल आईटीसी की मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा वक्तव्य आया था कि टफ टाइम आई मीन रिगार्डिंग आई थिंक इन्फ्लेशन, वो शायद हम पीछे छोड़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था।
आप कैसे अप्रोच करेंगे एफएमसीजी स्टॉक्स को ऐसे में? पर एक इशू और ये भी है कि आज से 10 दिन पहले या फिर हफ्ता भर पहले जो अनसीजनल रेन्स हुई हैं उसका काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ऐसे में एफएमसीजी स्टॉक्स पे आपका टेक इस वक्त? मुझे लगता है एफएमसीजी स्टॉक्स में दो तरह की मार पड़ी थी। एक तो जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन था, एक कमोडिटी इन्फ्लेशन था, और probably they were not able to pass on the entire price increase to the consumers. और सेकेंड अगर हम ओवरऑल देखें कि रूरल कंजम्पशन had come down quite a bit. तो रूरल कंजम्पशन जो एक around 7-8 years back it used to be 1.5x to urban consumption, वो अब 1 के नीचे आ गया है। तो मुझे लगता है ये दोनों शायद अगले 6-8 महीने में या 8 महीने के बाद इसमें इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। एक इन्फ्लेशन में आएगा और एक ओवरऑल रूरल कंजम्पशन में आ जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि शायद एफएमसीजी स्टॉक्स एक can give about a 15-20% run at any given point of time as a momentum play, और वो भी रिस्क रिटर्न में यहाँ से रिस्क लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर चलने में शायद एक मोमेंटम उसको मिल सकता है। बट बेशक इसमें कोई दो राह नहीं है कि एफएमसीजी स्टॉक्स कंटिन्यू टू बी वैल्यूएशन वाइज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, मैंने एफएमसीजी पे बात की सर, आपसे आईटी पे बात की, एएमसी स्टॉक्स पे बात की। मैं इनफैक्ट कल भी हमारे साथ उज्जवल जी थे आईआईएफएल से, मैं उनसे एक प्रश्न पूछ रहा था कि लास्ट 1 साल में सर और करीब करीब 1.25 साल में मल्टी एसेट पोर्टफोलियो, मतलब जिसमें आपने सोने को भी रखा हो, जिसमें आपने डेट को भी रखा हो, इक्विटी को रखा हो, वो बहुत अच्छी रिटर्न्स देके गया। अब उसमें से एक अंश की बात करते हैं, दैट गोल्ड नाउ एट 60,000, और आप विश्व भर में कहीं पर भी आप एक ऐसी सेंस नहीं मिल रही कि हम इन्फ्लेशन के हायर एज को टेस्ट कर चुके हैं। अब ब्याज दरें यहाँ से रिड्यूस होंगे, स्पेशली यूएस में तो कह रहे हैं कि अभी 24 से पहले होगा ही नहीं। ऐसे में गोल्ड आप बिलीव करते हैं कि यहाँ से और डोमिनेट करेगा? आई मीन 57,000 जो प्रीवियस हाई क्रॉस किया, नाउ वी आर 60,000। आपके पास फर्म रीजन है ये बिलीव करने के लिए कि अभी भी यहाँ से गोल्ड अच्छा करेगा, डोमिनेट करेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास में जरूर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। लुकिंग एट द मैक्रो सिनेरियोस, अगर हम देखें कि शायद इन्फ्लेशन तो एक फैक्टर है, लेकिन जिस तरह से जो एसवीबी में जो हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक में जो हुआ, मुझे लगता है वो डर बहुत कॉन्टेजियस होगा अक्रॉस यूएस एंड अक्रॉस ग्लोबल जो हो रहा है अभी। और मुझे लगता है एज एन एसेट क्लास पीपल विल शिफ्ट देयर सेविंग्स, अ पार्ट ऑफ देयर सेविंग्स फ्रॉम बैंक्स टू सम एसेट प्रेशियस मेटल्स, और वो प्रेशियस मेटल्स में शायद गोल्ड विल होल्ड द डोमिनेंस। मुझे लगता है जरूर गोल्ड में एज अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए और पार्क करके रखना चाहिए। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, यहाँ से रिटर्न देने की आई थिंक संभावना बहुत अच्छी है, prospects are very good, so some amount of investment in gold I feel will pay off.